आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने कर्नाटक के मांड्या से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून के ख़ानदान की मदद की। शशिकला मंजुनाथ नामी खातून की मदद करने की ख्वाहिश करते हुए कर्नाटक कांग्रेस के लीडर DK शिव कुमार की जानिब से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की गई थी। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में, जिसमें तारक रामाराव को भी टैग किया, में कहा था कि इस खातून के शौहर की मौत हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई है। उन्होंने खातून से की गई बातचीत का हवाला देते हुए कहा था कि इस खातून ने उनको बताया कि अस्पताल उनके शौहर की लाश नहीं दे रहा है, क्योंकि यह खातून 7,50,000 रुपये बिल में से सिर्फ 2 लाख रुपये की रकम ही अस्पताल को अदा कर सकी। शिव कुमार ने इस खुसूस में खातून की मदद करने की वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव से ख्वाहिश की। इस ट्वीट के आधे घंटे में उस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए तारक रामाराव ने ट्वीट का जवाब दिया और इस खातून की मदद करने की यकीन दहानी करवाई और अहदेदारों को फौरी तौर पर अस्पताल से रब्त पैदा करने की हिदायत दी। तेलंगाना के सरकारी और खानगी इदारों को तमाम मुलाजमीन बशमूल कंट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग को मुकम्मल तनख्वाह जारी करने की हिदायत दी गई है। बसूरत दीगर तादीबी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से GO नंबर 116 जारी किया गया है। GO में बताया गया है कि रियासत में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए 12 मई तक 30 मई लॉकडाउन नाफिज किया गया था। ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद लॉकडाउन में 9 जून तक तोसी करने का फैसला किया गया है। रियासत भर में रोजाना दोपहर 2 बजे तक, दूसरे रोज सुबह 6 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज रहेगा। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने शहर में मुनक्किद होने वाले कई प्रोग्रामों में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए किशन रेड्डी ने बताया कि अपोजिशन कोरोना वबा के इस नाजुक मौके पर भी सियासत करते हुए कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक़ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करते हुए ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान में दी जाने वाली वैक्सीन BJP और मोदी की वैक्सीन है। उन्होंने अवामुन नास से अपील की कि वो अपोजिशन के गुमराहकुन प्रोपेगेंडा में ना आए, बल्कि कोरोना से महफूज रहने के लिए और अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुल्क और रियासत के हर फर्द को कोरोना वैक्सीन लेना चाहिए। అన్ని గ్రామాలలోనూ దేశవ్యాప్తంగా భారతీయ జనతా పార్టీ శాఖలు ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రాంతంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ అభిమానులు ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా ఒక అంకిత భావంతో, ఒక బాధ్యతతో, ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీతో, పబ్లిసిటీ అనేటువంటి పక్కన పెట్టి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీతో మేము అనేక రకాల సేవా కార్యక్రమాలు చేశాం. మేమే కాదు, రాజకీయ పార్టీగా కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీగా మేము చేపడుతున్నప్పటికీ అనేక సామాజిక సంస్థలు కూడా నిస్వార్థంగా ఏ రకమైనటువంటి ఫలాన్ని కానీ ఏ రకమైనటువంటి ఫలితాన్ని కానీ లెక్క పెట్టకుండా చాలా మంది ఈరోజు సామాజిక సంస్థలు కూడా కరోనా కష్టకాలంలో ప్రజలను ఆదుకోవడం కోసం చేయూతను అందించారు. అనేక రకాల చేయూతను అందించారు. करीमनगर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले एक सरकारी स्कूल के टीचर शरीफ अहमद को 5 रोज़ा वेबिनार के लिए मुंतखब किया गया है, जिसका एहतमाम हिंदुस्तानी खलाई तहकीक़ाती इदारा इसरो कर रहा है। शरीफ ने बताया कि उन्हें इतवार की शाम इसरो साइंसदान डॉक्टर हरीश चंद्र को एक मेल मौसूल हुई। उन्होंने मेल में कहा कि 31 मई से 4 जून तक जारी वेबिनार में वो हिस्सा लें। वेबिनार एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की तरबियत, उनकी एप्लीकेशंस, कुदरती आफात माहौलियात, आबो हवा के हालात और कई मौज़ूआत में तरबियत देगा। शरीफ
चगूर मामड़ी मंडल के रामनचा गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी के उस्ताद हैं। शरीफ मुल्क भर से मुंतखब होने वाले चंद सरकारी असातिज़ा में से एक हैं। असातिज़ा ने शरीफ को इसरो वेबिनार के इंतखाब पर मुबारकबाद दी। एमएलसी जीवन रेड्डी ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मिलर्स नाप तोल के नाम पर किसानों का इस्तेसाल कर रहे हैं, जिससे किसानों को 100 रुपये फी कुंटल नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु के तहत दी जाने वाली 5,000 की रकम में से 2,500 रुपये मिलर्स ही लूट लेते हैं। जीवन रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत मिलर्स के साथ खुफिया मुफाहमत करते हुए किसानों को धोखा दे रही है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कांटे के वजन के जरिए अनाज की खरीदारी पर जोर दिया। जीवन रेड्डी ने कहा कि कौमी रोजगार की गारंटी स्कीम को ज़राअत से मरबूत करना चाहिए। तरफ किसानों को अपना फसल जो है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हम खरीदने के वास्ते तैयार है, हम खरीद रहे बोल के बोलते हुए, दूसरी तरफ जो है खासकर अब जो वरिधान है वो जो है वो अब तप्पा तालू को क्या बोलते की, इसमें तप्पा है, तालू है, क्वालिटी ठीक नहीं है बोलते हुए मिलर हर एक क्विंटल के ऊपर 5 किलो नुकसान निकाल रहे हैं। 5 किलो नुकसान बोले तो किसान हर क्विंटल के ऊपर 100 रुपए नुकसान भुगतना पड़ता। अगर 1 एकड़ के पीछे 25 क्विंटल धान निकले तो 25 इंटू 100 2500 रुपए नुकसान भुगतना पड़ता। अब हुकूमत जो है हम 5,000 रुपए तुम जो रैत बंधु दे रहे बोल के बोल रहे, इसमें 2500 तो यही घाटा हो रहे। जो तुम 5,000 दे रहे हो बोल के बोल रहे हैं, इसमें 2500 यही घाटा हो रहे। और अब जो है फसल के ऊपर जो बगैर सूद इससे पहले मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अमल करे थे, जो अब बर्खास्त कर दिए, बगैर सूद लोन। और सीड जो है पूरा वो क्या बोलते सब्सिडी निकाल दिए। हमाली को इससे पहले जो हर क्विंटल के पीछे 11 रुपए देते थे हुकूमत, अब हमाली के वे चार्ज बढ़ गए, मगर ये दे रही सो इससे पहले जो 11 रुपए थे वो पूरे बंद कर दिए। तुम जो 5,000 दे रहे हो। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान दासूजी श्रवण ने कहा कि टीएसपीएससी की गलतियों की वजह से बेरोजगार नौजवानों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मखलूआ जायदादों के तकर्रुरात पर अदम अमलावरी से नौजवानों की खुदकशियों पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए दासूजी श्रवण ने बताया कि नवंबर साल 2017 में हुकूमत ने टीएसपीएससी में 3,311 नर्सों की मुलाजिमत के तकर्रुरियों के लिए नोटिफिकेशन दिया। 21,319 अफराद इम्तिहान में शरीक हुए, ताहम 2,418 अफराद को तकर्रुरियाँ दी गईं। बाकी 893 अफराद की तकर्रुरी नहीं की गई। ताहम उन्होंने टीएसपीएससी इस सिलसिले में इक़दाम करते हुए सरकारी दवाखानों में नर्सेस के तकर्रुरात को पूरा करने का मुतालबा किया। एक तरफ तेलंगाना में हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सेस का कमी है सो नर्सेस डबल लोड ट्रिपल लोड लेकर के जो है सो कोविड के इस समय पर उन लोग जो है सो ट्रीटमेंट दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो है सो टीएसपीएससी में 3,311 नर्सेस का रिक्रूटमेंट जो है सो 2017 में चालू किया और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में जो है सो 2021 में जो है सो 1 महीने पहले जो है सो उन लोग 2,800 को उन लोग ऑफर दिए हैं। हालांकि बाकी के जो 893 लोग जो जिनको ऑर्डर नहीं मिला उनको पूरा कॉम्पिटेंसी है, क्वालिफिकेशन है और क्वालिफिकेशन टेस्ट भी पास हो गए, फिर भी जो है सो उनको ऑफर लेटर नहीं दिए। कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमारी मांग है, एक तरह ये 893 लोगों को जस्टिस देने के लिए
और दूसरी तरह जो है सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इमीडिएटली नर्सेस को भर्ती करने के लिए जो है सो इन लोगों को ऑर्डर्स, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स देना बोल के हमारी तरफ से गुजारिश है। देखिए, हिंदुस्तान में कोई आदमी किसी पार्टी में जाने के लिए कोई एतराज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है या किसी सियासत के जरिए भी नहीं है, मगर दो चार मुद्दे यहां पे बात करना चाहते हैं। आज वो पीडीएसयू का लीडर था, वो जिंदगी भर उन्होंने पीडीएसयू का लीडर था और लेफ्टिस्ट था उन्होंने। आज एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट होने के बावजूद भी आज एक्सट्रीम राइट पार्टी भारतीय जनता पार्टी में क्यों जा रहे हैं? इससे चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने कोविड के औकात के दौरान मेट्रो स्टेशनों में सलामती के प्रोटोकॉल की बरकरारी के जरिए बेहतर खिदमात फराहम करने पर मेट्रो रेल के हुक्काम को मुबारकबाद पेश की। चीफ सेक्रेटरी ने आज खैरताबाद स्टेशन से अमीरपेट तक मेट्रो रेल में सफ़र किया ताकि मेट्रो स्टेशन में सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात का जायज़ा लिया जा सके। उनके साथ हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी, LNT हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के VB रेड्डी और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। कांग्रेस के साबिक वजीर पुन्नाला लक्ष्मैया ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि KCR जो 7 साल बाद गांधी अस्पताल का दौरा करने के बावजूद भी जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल करने की ज़रूरत पड़ी कि चंद्रशेखर राव उसकी वजाहत करें। पुन्नाला ने कहा कि मरकजी हुकूमत कोरोना पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। पुन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि कन्या भी हमारी मदद करने की पोजीशन में है, जो हमारी रियासत के लिए शर्मिंदगी की बात है। मुल्क की माशी शरह मुकम्मल तौर पर गिर गई है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे इक़्तिदार में बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की छवि को दागदार करने के लिए मोदी हुकूमत को मौरूद इल्ज़ाम करार दिया। पुन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि ज़िंदगी बचाने वाली दवाओं पर भी GST लगाना बदकिस्मती की बात है। आज और एक साल हो गया है, इससे पहले 6 साल मोदी का रूल, मोदी का गवर्नेंस 7 साल। उन्होंने तो हंसते बैठा है, उन्होंने तो लोगों को हंसाने के लिए देख रहे, नाटक कर रहा है, मगर लोग और पूरे दुनिया के नेता, पूरे दुनिया के लोग मोदी को देख के हंस रहे। ये क्या आदमी है, कैसा गवर्नेंस है, क्या कर रहे हैं? खुद हंसे तो हंसाने के लिए कोशिश करे तो फायदा नहीं। पहले ये देखना, हमारे कार्यक्रम को देख के, हमारे प्रोग्राम्स देख के दुनिया क्यों हंस रहे हैं? और बहुत नाटकबाजी है। ये 1 साल में जो कुछ इस देश में हुआ है, पहली मर्तबा उन्होंने नाटक करते हुए रोने के लिए कोशिश किया, रोते हुए उनका फेस दिखाने के लिए कोशिश किया, मगर ये नहीं मालूम भारत के पूरे लोग रोने की समय आया है, रोते रहे, मर जा रहे हैं, कोई मदद नहीं। ये 7 साल में ये देश का इकॉनमी क्या हो गया, ये प्राइसेस का बात क्या हो गया। 100 दिन में प्राइसेस कम कर दूं बोल के पावर में आया, आज कैसे है? दुनिया भर क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होते जा रहा, हिंदुस्तान में गरीब लोगों के ऊपर पेट्रोल और डीजल आज तो 100 रुपये तक बढ़ गया है। इसका जवाब कौन देने वाला है? यही है ये 7 साल में जो कुछ अचीव किया। हर एक साल क्या हो गया, 2 करोड़ नौकरी। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने आखिरकार नेल्लूर के डॉक्टर आनंदया की तरफ से कोरोना के लिए दी जाने वाली दवाइयों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हुकूमत ने आंखों के खतरों को छोड़कर दीगर तमाम दवाओं को मंजूरी दी है। CCRAS की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने आनंदया की तरफ से दी जाने वाली PLF दवाओं की इजाज़त देने का फैसला किया है। हुकूमत का कहना है कि उसे अभी तक आंखों में डालने वाले ड्राप से मुतालिक कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद उसके बारे में फैसला लेगी। CCRAS की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि आनंदया की तरफ से दी जाने वाली बाकी दवाइयों में कोई नुकसान नहीं है, जिसके बाद हुकूमत ने उसकी इजाज़त दी है।
रियासत तेलंगाना जिले निर्मल के भैंसा में हुए तशद्दुद के मामले की समाअत के लिए खुसूसी कोर्ट का क़याम अमल में आया है। हुकूमत ने इस केस से मुताल्लिक सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट के क़याम की हाईकोर्ट से ख्वाहिश की थी। हाईकोर्ट ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आदिलाबाद फर्स्ट एडिशनल कोर्ट को खुसूसी कोर्ट कायम करने के लिए अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह के 7 मार्च को भैंसा में 2 फ़िरक़ों के दरमियान फूट पड़े तशद्दुद के मामले में 32 मुकदमा दर्ज किए गए और 91 मुलज़िमीन की निशानदेही की जा चुकी है। कोठी ENT को सिया फंगस के इलाज के लिए नोडल मरकज़ करार देने के बाद से अस्पताल इंतज़ामिया ने इतवार के रोज़ एक ही दिन में सिया फंगस के 26 मरीजों की सर्जरी करते हुए इस तब्दीली का सबूत पेश किया है। अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने बताया कि 4 दीगर अफराद को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है और 36 नए अफराद को दाखिल कराया गया है। रियासत के तमाम अजला के अलावा दूसरी रियासतों से भी ब्लैक फंगस के मरीजों को मुकम्मल इलाज फराहम किया जा रहा है। मरीजों को उनकी सेहत की हालत के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन एम्फीटेरिसिन B इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस मरीजों में सर्जरी कराने के काबिल पाए जाते हैं। इनको एंडोस्कोपी मुकम्मल करने के बाद और 1 माह की मुद्दत में 30,000 रुपये मालियत के पोसाकोनाजोल गोलियां देने के बाद फारिग कर दिया जा रहा है। नीलोफर उस्मानिया हॉस्पिटल के 8 डॉक्टर, भस्कारा मेडिकल कॉलेज के 4 PG मेडिकल तलबा, उस्मानिया डेंटल कॉलेज के 6 असिस्टेंट प्रोफेसर, सरोजनी देवी अस्पताल के 4 नफीस माहिरीन, गांधी के 2 थिएटर असिस्टेंट्स और 4 वार्ड बॉयज़ कोठी के ENT अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इससे अस्पताल के डॉक्टरों और अमले पर दबाव बहुत कम हो गया है। बताया जा रहा है कि जिले भद्रादरी कोत्तागुडेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करने वाले सीनियर वकील L सत्यनारायणा के फर्जंद हाई कोर्ट के वकील A गोपीनाथ की ब्लैक फंगस से मौत हो गई थी। ग्रेटर हैदराबाद मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कोरोना वबाई मर्ज पर काबू पाने के लिए फ्रंटलाइन वॉरियर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले GHMC कारकुनों को खुसूसी इम्यूनिटी मेडिकल किट्स हवाले किए। पीर के रोज़ GHMC हेडक्वार्टर में मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मेयर विजय लक्ष्मी ने प्रोजेक्ट होप रज़ाकाराना तंजीम की जानिब से दी जाने वाली किट हवाले किए। किट में विटामिन टैबलेट्स, विटामिन D गोलियां, जिंक गोलियां, पैरासीटामॉल, सैनिटाइज़र और मास्क शामिल हैं। इस मौके पर मेयर विजय लक्ष्मी ने कहा कि ग्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई अमले की सेहत की देखभाल अव्वलीन तरजीह है। तकरीबन 95% सैनिटेशन के अमले की टीकाकारी मुकम्मल हो चुकी है। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर संतोष कुमार के अलावा भी दीगर ओहदेदार मौजूद थे। CTRLS डेटा सेंटर माधापुर के श्रीधर की जानिब से 10 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर को राचाकुंडा पुलिस के फ्रंट लाइन कारकुनों के हवाले किया गया है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने कॉन्सनट्रेटर का अतिया देने पर श्रीधर का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। राचकोंडा पुलिस फ्रंटलाइन रिस्पॉन्डर को CTRLS डाटा ऑपरेटिंग सर्विसेस श्रीधर गारू 10 ఆక్సిజన్ కాన్సంట్రేటర్ స్పెషల్లీ మన ఫ్రంట్ లైన్ రెస్పాండర్ కి ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ మంచి పని కోసం శ్రీధర్ గారికి విశేష ధన్యవాదాలు। మన ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ OSD శాంతా తోటం మేడం శ్రీధర్ గారికి పరిచయం చేయడం జరిగింది। తర్వాత మన ఈరోజు ఇక్కడ మన రిటైర్డ్ SP సురేందర్ రెడ్డి గారు ఆయన ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీతో పనిచేస్తున్నారు। ఆయన స్వయంగా వచ్చి ఈ 10 ఆక్సిజన్ కాన్సంట్రేటర్ రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది। సో శ్రీధర్ గారికి, సంతా తోటం మేడం గారికి, తర్వాత సురేందర్ రెడ్డి గారు అందరికీ మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున విశేష ధన్యవాదాలు। థ్యాంక్ యూ। రాచకొండ पुलिस फ्रंटलाइन रिस्पॉन्डर को CTRLS डाटा ऑपरेटिंग सर्विसेस श्रीधर गारू 10 पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वर्चुअल के जरिए रियासत में 14 मेडिकल कॉलेजों की तामीर का मंसूबा रखा है।
2023 तक मेडिकल कॉलेजों की तामील मुकम्मल करने का मंसूबा है। इस मौके पर बात करते हुए चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि 7,880 करोड़ रुपए की लागत से 14 मेडिकल कॉलेज तामीर किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों के अलावा नर्सिंग कॉलेज भी कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों के अलावा 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल भी तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर एक पार्लिमानी हलके में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कायम किया जाएगा। जून में 2 PHC होंगे और हर गांव में एक YSR क्लिनिक होगा। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि हर PHC में 2 डॉक्टर होंगे। కాలేజీల్లో నర్సింగ్ కాలేజీల్లో భాగంగా ఈరోజు మరో 14 మెడికల్ కాలేజీకు ఈరోజు వర్చువల్ విధానంలో ఈరోజు శంకుస్థాపన చేస్తా ఉన్నాం. ఈ కాలేజీ నిర్మాణంతో వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రానికి కూడా తీసుకునే విధంగా మన రాష్ట్రం తయారవుతుందని చెప్పి సంతోషంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎందుకనంటే ఇంతకు ముందే నేను చెప్పా, మనకున్న హ్యాండిక్యాప్ పరిస్థితి ఏమిటి అని అంటే మనకు Tier 1 సిటీస్ లేవు మన దగ్గర. ఈ హైదరాబాదు, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి మహానగరాలు లేవు. మంచి హాస్పిటల్ అన్నీ ఉన్నవన్నీ కూడా అక్కడే ఈ పెద్ద పెద్ద నగరాల్లోనే ఉండే పరిస్థితిలోనే ఉంటాయి ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. ఇటువంటి పరిస్థితుల నుంచి మనకు విముక్తి రావాలి అని అంటే మన దగ్గరనే ఈ టెరిషరీ కేర్ ఇంప్రూవ్ కావాలి అని అంటే అందులో ఈ అడుగు మనం ఈరోజు వేసే ఈ గొప్ప అడుగు మనకి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఒకవైపున రాష్ట్రంలో ప్రతి పార్లమెంట్ పరిధిలోనూ ఒక టీచింగ్, మెడికల్, మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్తో ఒక కాలేజు, దానికి అనుసంధానంగా నర్సింగ్ కాలేజు, ఇవన్నీ ప్రభుత్వ రంగంలోనే మనకు అందుబాటులోకి రావడం అంటూ జరగడం ఒక ఆస్పెక్టు. రెండవ ఆస్పెక్టు 3 ఏళ్లలోనే పూర్తి చేసేలా సూపర్ స్పెషాలిటీ, మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటళ్ళు 100 కోట్ల రూపాయలు ఎవరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందుకొచ్చినా కూడా జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లోనూ కార్పొరేషన్లలోనూ ఇక్కడ ఒక్కొక్కరికి 5 ఎకరాల చొప్పున ప్రభుత్వం భూమి ఉచితంగా ఇస్తుంది. కనీసం అంటే ప్రతి జిల్లాలోనూ ప్రతి కార్పొరేషన్ పరిధిలోనూ కాలేజీల్లో, నర్సింగ్ కాలేజీల్లో భాగంగా ఈరోజు మరో 14 ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कापरा सर्कल की खातून डिविजनल इंजीनियर महालक्ष्मी को एंटी करप्शन के अहदेदारों ने 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद कापरा म्यूनिसिपलिटी ऑफिस के अलावा ACB ने महालक्ष्मी की रिहाइशगाह पर तलाशी ली। ACB के DSP सूर्या नारायण ने इस वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि मल्लापुर GHMC के सफाई वर्कर रामू जी की मौत हो गई और उसकी अहलिया को नौकरी देने महालक्ष्मी ने 20,000 रुपये का मुतालबा किया था। रामू के बेटे श्रीनिवास ने ACB से इसकी शिकायत की, जिस पर ACB के अहदेदारों ने जाल बिछाकर महालक्ष्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि वो फिलहाल DE महालक्ष्मी के दफ्तर और नगरम चक्रापुरी कॉलोनी में उनकी रिहाइशगाह पर तलाशी कर रहे हैं। अब तक उनकी रिहाइशगाह में सोना और नकदी मिली है। ACB के DSP सूर्य नारायण ने बताया कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उन्हें आज शाम गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। ఆమె భర్త చనిపోయింది. అయితే ఆమె ఉద్యోగం చాలా మంది వచ్చింది, ఆల్రెడీ వచ్చింది పోయిన ఏప్రిల్లో, పోయిన నెలలో ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తుంది. అయితే ఆమె ఈమె జాబు ఇచ్చినందుకు గాను, జాబు ఇచ్చినందుకు గాను 20,000 రూపాయలు ఈమె డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ డిమాండ్ చేసింది. ఆ 20,000 రూపాయలు ఇస్తేనే నువ్వు డ్యూటీలు చేయలేస్తావు, లేకపోతే మేము తీసేస్తాం అని బెదిరించింది. అందువల్ల వాళ్ళ అబ్బాయి నాకు కంప్లైంట్ చేశాడు. కంప్లైంట్ మేము వెరిఫై చేశాము. వెరిఫికేషన్లో కూడా ఇది యథార్థమని తేలింది. దాంతో ఈరోజు ఆమె
20,000 అక్కడ మెయిన్ రోడ్డు మన యాదగిరి ఫంక్షన్ హాల్ దగ్గర మెయిన్ రోడ్లో తీసుకుంటూ ఉండగా మేము ఆమె రిటర్న్ పడుతున్నాం. విజయ్ అనే ఒక శానిటరీ ఫీల్డ్ సూపర్వైజర్ ద్వారా తీసుకున్నది కాబట్టి ఇద్దరిని కూడా మేము అదుపులో తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు పంచనామా చేస్తున్నాం. సాయంత్రం మేము వాళ్ళని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. తర్వాత చిజల్గూడ జైల్లో కంట్రోల్ చేస్తాం. అబ్బాయి సాలమ్మ కొడుకు శ్రీనివాస్. డబ్బులు ఇచ్చింది ఎవరు సార్? డబ్బులు ఇచ్చింది శ్రీనివాస్, తీసుకుంది విజయ్ ద్వారా ఆమె తీసుకుంది. మహాలక్ష్మి పక్కనే ఉందా సార్? ఇద్దరు ఒక్కడే ఉన్నారు. విజయ్ ఆమె మహాలక్ష్మి డిప్యూటీ దగ్గర ఉన్నారు, పక్కన ఉన్నారు. ఈయన డబ్బులు తీసిన వెంటనే ఆమె విజయ్ తీసుకుంటూ విజయ్ ద్వారా ఆమె తీసుకుంది. ఆమె దాని కారులో నా సీటు పక్కనే పెట్టుకుంది. అక్కడి నుంచి మేము ఆ డబ్బులు కూడా సీజ్ చేసాం. साबिक वजीर सेहत व तेलंगाना के बुनियादी तहरीक कार इट्टाला राजेंद्र आखिरकार बीजेपी का रुख करने का जहन बनाते हुए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। वो आज भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर बंडी संजय और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इटाला के साथ निज़ामाबाद ज़िले के सीनियर क़ायद ए रविंदर भी उनके साथ मौजूद हैं। सदर बीजेपी बंडी संजय भी आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इटाला राजेंद्र को बीजेपी में शामिल करने के लिए बीजेपी के विवेक वेंकटस्वामी का कलीदी किरदार रहा था। बातचीत के बाद इटाला राजेंद्र बीजेपी का खंडवा पहन लेंगे या फिर शमूलियत का ऐलान करेंगे, क्योंकि इटाला राजेंद्र ने पार्टी और असेंबली रुकनियत से इस्तीफा के लिए 2 जून की तारीख का ऐलान किया था, क्योंकि 2 जून को तेलंगाना की यौम तासीस का दिन है। वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना की बेटियों की हर मुमकिन मदद फराहम करने का तयकीन दिया है। शर्मिला ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर इंकशाफ किया कि वो ऐसी खवातीन को माली मदद फराहम करेंगी जिन्होंने कोरोना से अपने ख़ानदान का सहारा खो दिया है। उन्होंने ट्विटर पर बेटियों का हौसला बढ़ाते हुए लिखा कि तेलंगाना की बेटियां हिम्मत न हारें, मैं आपकी मदद करूंगी। उन्होंने फ़ोन नंबर 04048213268 पर फ़ोन करते हुए राबता पैदा करने की अपील की है। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ ज़िले के पामनूर जंगलात के इलाके में एक माओनवाज अस्करियत पसंद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार को आज मीडिया के रूबरू पेश किया गया। पामनूर जंगलात के इलाके में पुलिस पर बम हमला करने की साजिश रची जाने की पुलिस को खुफिया इत्तलात मौसूल हुई, जिस पर पुलिस फोर्स पामनूर जंगल के इलाके में कॉम्बिंग के दौरान इतवार के रोज सुबह 11 बजे के करीब पुलिस से सड़क पर बम लगाने वाले लोगों के एक ग्रुप की निशानदेही की और फौरी हरकत में आते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। ताहम ग्रुप के अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। ताहम एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त वेंकटापुरम नूरुगुरु मंडल के रहने वाले मुडवी भुद्दू के नाम से हुई है। उसके कब्जे से ज़मीन से कार्डेक्स वायर, 4 डेटोनेटर, एक वॉकी टाकी, 2 प्रेशर कुकर, 2 बम टिफिन बॉक्स, बिजली के 2 तार के बंडल, बैटरियां और दीगर सामान को भी जब्त किया गया है। जिले मंचरालिया के लक्षटी पेट के दाऊडपल्ली गांव के एक 23 साला नौजवान नंदागिरी उमेश चंद्र की नाश मुश्तबा हालत में एक ज़रई बौली से दस्तयाब हुई। महलूक उमेश चंद्रा के वालिदैन ने शुबा जाहिर किया कि उमेश चंद्रा अपने चंद दोस्तों के साथ एक तकरीब में शिरकत के लिए गया था। इस दौरान उमेश चंद्रा और उसके दोस्तों ने शराब नोशी की और किसी बात पर झगड़ा करने के बाद उमेश चंद्रा को वेंकटर उपिटा गांव के मुजाफात में वाक़ ज़रई बौली में फेंक दिया गया। इत्तला के बाद पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि कोविड की कौमी टीकाकारी के लिए इस साल जून में 12 करोड़ खुराकें फराहम की जाएंगी। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि कोविड की 6 करोड़ 9 लाख से ज़्यादा खुराकें
तिबी निगहदाश्त वाले अमले, पेश रहने वाले वर्करों और 45 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए तरजीही बुनियाद पर रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को भारत सरकार की तरफ से मुफ्त में टीके की खुराक फराहम की जाएगी। इसके अलावा 5 करोड़ 86 लाख खुराकें रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और प्राइवेट अस्पतालों को सरबराह किया जाएगा। ये न्यूज़ उन्होंने बताई। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।